अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त लाहौर के इलाका घड़ी शौ में मौजूद हैं और घड़ी शौ में वाक़ ये रेलवे कॉलोनी है जहां पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये एक मकान है जिसकी छत गिरी है कमरे की, और इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद हैं, माँ और उनकी बेटी और घर का सरबराह, वो जहां बाग हुए हैं। एक बच्ची है, उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है और वो अस्पताल में जेरे इलाज है। ये आप देख सकते हैं, बारिशों का सिलसिला मानसून स्पेल जारी है कुछ रोज से लाहौर में, और उसके बायस ये एक मकान है और TR गार्डन की छत बताई जा रही है जो गिरी है, और नीचे जो फैमिली मौजूद थी, 4 अफराद है इस फैमिली के, चारों अफराद मलबे तले दबे हैं, जिनको यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू किया है, मलबे से हटाया है और उसके बाद अस्पताल मुंतकिल किया है, जहाँ पर उनकी मौत की तस्दीक की गई डॉक्टरों की जानिब से। और अब ये बताया जा रहा है कि 3 अफराद हैं, जो घर का सरबराह है, उसकी एहलिया बीवी और उनकी एक बेटी है, वो इस अफसोसनाक वाक़ये में जाबाक हुए। अब इस वक्त घर की हालत देख सकते हैं, सामान भी बिखरा हुआ है, मिट्टी भी जो छत पे थी वो नीचे आके गिरी हुई है, सरिये वगैरह भी गिरे हुए हैं। तो ये वो मकान है, और मैं आपको अभी इसका थोड़ा सा और भी बताता चलूं कि ये इसकी जो दीवार है ऊपर की, वो भी इस वक्त खस्ता हुई है बहुत ज्यादा। अब ये देखें, ये भी किसी टाइम अभी यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमला था, फिर यहाँ के जो मकामी लोग हैं, पुलिस, उनका बताना है कि ये दीवार भी किसी टाइम गिर सकती है, क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बारिशों का स्पेल चल रहा है, बारिशें आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेंगी, मूसलाधार और वक्फे वक्फे से जो बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी, वो अभी भी लाहौर शहर में जारी है। अभी भी इस वक्त काले स्याह बादल मौजूद हैं। ये हम आपको इस घर की जो मौजूदा अभी सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आपके, ये खस्ता हाल मकान है, और यहाँ पर ये फैमिली कितने अरसे से रह रही थी और फिर इन लोगों ने कैसे रेस्क्यू किया। ये हमारे साथ एक शहरी, इनके जो हमसाए हैं वो मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? जी वकार है मेरा नाम। वकार साहब, ये बताइएगा कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं और किस तरह आप लोगों को पता चला कि छत गिर गई है और उसके नीचे पूरी फैमिली दब गई है? जी बिल्कुल, ये 4 अफराद हैं। मुबीन अलवी साहब बड़े ही जो है वो समाजी कारकुन थे, हमारे इलाके के, बड़ा खूबसूरत अखलाक था इनका, लेकिन ये 4 लोग थे जो इस मलबे के तले जो है वो, ये अफसरदानाक खबर जो है वो हमें मिली 5 बजे। यहाँ पे शोर जो है वो किया गया और हम भागे हुए जो है ना, अहले इलाका वाले, उनकी अपनी मदद जो है वो के तहत हमने जो है वो उनको निकालने की कोशिश की, जिसमें एक बच्ची को तो हम बचा सके, लेकिन अफसोसनाक खबर ये कि हम 3 लोगों को बचा नहीं सके। और जो मरने वाले हैं उनमें कौन कौन शामिल है? उसमें जो है वो मुबीन अलवी साहब हैं और उनकी बेगम है और उनकी बहुत फूल जैसी बेटी, जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो छोटी फातिमा जो है वो 10 साल की थी, वो जाबाक होगी उनके साथ। ठीक है, अब ये है कि बॉडीज अस्पताल से घर मुंतकिल कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, मुंतकिल कर दी गई है। इस वक्त जो है वो हम जनाजे के लिए जो है वो तैयारी में है। 9:30 बजे। कितने अरसे से रह रहे थे मुबीन साहब? मुबीन साहब यहाँ, उनका जो है वो बचपन यहीं पे गुजरा है और 46 ईयर उनकी एज थी, और बहुत ज्यादा वो समाजी कारकुन थे, अहले इलाका का काम करवाने वाले थे। और आप यकीन करें कि फरूक आजम रोड के जितने भी यहाँ लोग हैं, आज सब दिल रो रहे हैं, हर आंख जो है वो अश्क बहा रहा है कि उनको करते जाते हैं काम, क्या करते थे? जी वो आरजे भी थे, और हमारे जो कौमी स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, उनके स्टाफ मेंबर भी थे बड़े खास। और यहाँ पे बहुत से मकान मैं देख रहा हूँ, ये रेलवे कॉलोनी है, बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा खस्ता हाल हो गए हुए हैं, कोई देखता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी वाकया और भी पेश आ सकता है? जी बिल्कुल सर, उसके लिए लोग तैयार हैं, अपनी मदद के तहत यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर कुछ काम करने के लिए, मैंने आपको बताया कि 4-5 दिन पहले इनका प्लान था कि हम अपनी छत को बदल लें, लेकिन पक्का करेंगे? जी पक्का करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब करने लगते हैं तो 4-5 दिन पहले इनका प्लान था, लेकिन वो FIR कटवा देते हैं यहाँ पे। कौन कटवाता है FIR? जी गवर्नमेंट की तरफ से है, यहाँ पे कोई भी ऐसा काम आप छत पक्की नहीं करवा सकते? नहीं, छत पक्की नहीं करवा सकते। तो ये तो एक सिंगल स्टोरी मकान है, 2-2 कमरों के घर हैं, और इनकी भी छत पक्की नहीं करवा सकते, फिर क्या करना है? अब देखे ना, एक ही घर है और एक ही घर के 3 लोग हैं, अब उनके पास क्या बचा? अगर कोई FIR भी गवर्नमेंट करा देगी तो उनको क्या मिल जाएगा? जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं बचा उनके जान लिए। तो चली गई 3 लोगों की। बड़ी कीमती जान इस इलाके की गई है सर। ठीक है, ये हमारे साथ मकामी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको बता रहे थे कि क्या हुआ था सारा वाकया। अब ये देख सकते हैं आप कि अगर साथ वाले घरों की तरफ भी अगर हमारे कैमरामैन अली उस्मान आपको दिखाएं कैमरे से कि किस तरह के यहाँ पे घर है, छोटे छोटे 2-2, 3-3 कमरों के घर है, सिंगल स्टोरी घर है,
پھر یہاں پر لوگوں کے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنا کام کیسے کروائیں اور کیسے وہ اپنے گھر کی جو چھتیں ہیں ان کو پکا کریں. تو یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرے جو کہ کئی سالوں سے یہاں پر مقیم ہے. اور جب بھی دیکھیں یہ بارش موسلادھار شروع ہو گئی ہے اور لاہور میں جس طرح بتایا گیا ہے کہ وقفے وقفے سے بارش کا اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. اگر گزشتہ روز کی بھی بات کریں تو گزشتہ روز بھی ایک واقعہ افسوسناک ڈیفینس میں پیش آیا تھا جہاں پہ 53 سالہ شخص تھا, ملک اویس نام ان کی شناخت ہوئی ہے. ان کے بھی گھر میں ڈیفینس فیز 5 میں بیسمنٹ میں پانی بھر گیا تھا اور جب وہ پانی کی نکاسی کے لیے نیچے موٹر چلانے کے لیے گئے, پمپ چلانے کے لیے, تو اس پانی میں ڈوب گئے تھے. پانی جو ہے ریسکیو کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کے نیچے کا جو بیسمنٹ کا جو پورشن ہے ادھر 10 فٹ تھا اور پھر ریسکیو کو اطلاع دی گئی. ریسکیو کی غوطہ خور ٹیم وہاں پر پہنچی اور انہوں نے 53 سالہ ملک اویس کی لاش پانی سے نکالی. صبح بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور میں بیدیا روڈ کا علاقہ ہے جہاں پر ایک ہی گھر کے 3 افراد شدید زخمی ہوئے. ادھر بھی ٹی آر گارڈر کی چھت تھی جو نیچے موجود کمرے میں فیملی تھی ان کے اوپر گری لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تو یہ مختلف واقعات رپورٹ ہوئے ان 2 دنوں میں. اور آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا گھڑی شاہ والا, یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ کہ ایک ہی گھر کے 3 افراد اس افسوسناک واقعے میں جان کی بازی ہار گئے. ایک ان کی معصوم پھول سی بچی زندہ ہے, بھی بچی ہے اور اس کا علاج اسپتال میں جاری ہے. ہم آپ کو مزید بھی بارشوں کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے, اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.